हैप्पी न्यू ईयर। नेक्स्ट अबाउट 15 मिनट्स हम एनसीसी की गतिविधियों के बारे में, एनसीसी का जो आरडीसी कैंप चल रहा है उसके बारे में, और जो हमारी इस साल की मेजर ट्रेनिंग एक्टिविटीज और अचीवमेंट है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करूँगा, और अंत में आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसको एड्रेस करूँगा। नेक्स्ट प्लीज। एनसीसी की स्थापना 1948 में एनसीसी एक्ट के दौरान हुई थी। शुरू में इसमें आर्मी बॉयज डिवीजन आई थी, उसके बाद गर्ल डिवीजन और एयर विंग और नेवल विंग। तो शायद ये देश की सबसे पहली यूनिफॉर्म फोर्स होगी जिसमें गर्ल्स और वुमेन कैडेट्स आई थी। एनसीसी का जो हमारी पहुंच है वो सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में है। हमारे तकरीबन 825 यूनिट्स हैं हर जगह इंस्टीट्यूशन को जो वो कवर करते हैं। क्या नजर आना टीवी इसके सिवा हमारे पास में 2 ट्रेनिंग यूनिट्स भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो ग्वालियर में और कांपी में, जो हमारे एनसीसी के जो ऑफिसर्स हैं, एनसीसी की जो गर्ल्स एएनओज वगैरह हैं, जीसीआई हैं, उनको ट्रेनिंग देती है। नेक्स्ट, हमारा जो मुख्य मकसद है यूथ को एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार नागरिक देश का बनाना, ये एनसीसी का मेन मकसद है। हमारी सारी कार्रवाई, हमारी सारी ट्रेनिंग इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए होती है। नेक्स्ट, हमारा मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम जो फॉर्मेशन साइन पहनते हैं यही पहनते हैं, और आप देखेंगे विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आते हैं, यूनिफॉर्म डाल के एक्टिविटीज करके एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं, और अगर यूनिफॉर्म फोर्स है तो डिसिप्लिन फोर्स तो होगी। जब इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, उस समय इसकी जो स्ट्रेंथ थी सिर्फ 2000 थी। अब जाकर के ये 17 लाख इसकी स्ट्रेंथ है। 34% इसमें गर्ल्स वुमेन्स कैडेट्स हैं। तकरीबन 18,000 इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स को हम कवर कर रहे हैं, और कुछ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन वेटिंग में भी हैं एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। जैसे जैसे या जब भी विस्तार होगा, जब हमें क्षमता होगी, हम इन इंस्टीट्यूशन को और एनसीसी एक्टिविटीज में सपोर्ट करेंगे। अब मैं आता हूँ रिपब्लिक डे कैंप जो है इधर, इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा। ये कैंप 4 जनवरी को शुरू हुआ है और तकरीबन 1 महीने का ये कैंप है। इस कैंप में 2200 कैडेट्स देश के हर प्रांत, हर यूनियन टेरिटरी से आते हैं। इसका 4 से 5 स्क्रीनिंग सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जिसके बाद 15 लाख में से छट करके तकरीबन यहाँ 2000 के आसपास लोग आते हैं। तो आप, और ये कैंप जो है हमारी साल का पूरा ट्रेनिंग एक्टिविटीज का एक निचोड़ है जो इसके अंदर आता है। आप ये कैंप की लोकेशन है, आप ये इस पर देखेंगे, ये इनकी लिविंग एरिया है। हर स्टेट को एक एक बैरक दी जाती है जहाँ वो लोग रहते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। फिर ये आपका ट्रेनिंग एरिया है। कोविड प्रोटोकॉल के कारण आप सिर्फ दूर से ही उसको देख पाएंगे। हम क्योंकि ये लोग अभी बायो बबल में है, दूर से जब आप लोग चाय के लिए हरकत करेंगे, इधर से जाएंगे, आप इनको आप देख पाएंगे। एनसीसी कैंप, आरडीसी कैंप में इंपॉर्टेंट नेताज, इंपॉर्टेंट ऑफिस पर्सनैलिटीज आकर के, सर्विस चीफ आकर के कैडेट्स इनको गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं। उसके बाद कैडेट इनसे इंटरैक्ट करते हैं, और इनके एट होम भी होता है जब घर के अंदर कैडेट्स उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो ये आप देखा जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैडेट्स के लिए। ट्रेनिंग एक्टिविटीज होती है, कंपटीशन होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है। ये पूरी कार्रवाई आगे जो 1 महीने का यहाँ तकरीबन कैंप चलता है, उस दौरान ये सारी कार्रवाई इधर होती है। इसके बाद में 26 जनवरी की जो परेड होती है, 2 कंटीजेंट राजपथ के अंदर एनसीसी के उधर सिलेक्ट होकर चलते हैं। ये कंटीजेंट मिक्स कंटीजेंट है, जो सारे
डायरेक्टरेट्स के स्टेट के कंटीजेंट आते हैं, उनमें से सेलेक्ट करके हम कॉमन कंटीजेंट 2 बना के रख देते हैं। नेक्स्ट, और 28 जनवरी को पीएम रैली होती है। पीएम रैली के अंदर परेड होती है, गार्ड ऑफ ऑनर होता है, कल्चरल इवेंट होता है, ट्रेनिंग एक्टिविटी दिखाई जाती है, और जो पूरे साल की एक्टिविटीज के अंदर जो डायरेक्टरेट फर्स्ट आता है उसको पीएम बैनर दिया जाता है, बेस्ट कैडेट्स का पुरस्कार भी दिया जाता है। ये सिलेक्शन जो डायरेक्टरेट सिलेक्शन होता है पूरे साल की गतिविधियों का और कैंप के अंदर कंपटीशन करने की जो है उसका ये मीटिंग है। थोड़ा आप लोगों को एनसीसी ट्रेनिंग के बारे में ज्ञान देता हूँ विस्तार से। नेक्स्ट, 2 प्रकार की ट्रेनिंग होती है एनसीसी में मेन। एक होती है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, जो कि स्कूल और कॉलेजेस के अंदर एएनओस और हमारा स्टाफ जा करके देता है, और दूसरा होता है कैंप ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आप किसी भी एनसीसी कैडेट से, पूर्व एनसीसी कैडेट से बात करोगे तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और जो कैंप ट्रेनिंग है ये बहुत अहम जिम्मेवारी या हिस्सा निभाती है उसको ट्रेनिंग अच्छी क्वालिटी देने के लिए। हर कैडेट अपने सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 1 या 2 कैंप करता है। ए सर्टिफिकेट के लिए 1 कैंप, सी सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम 2 कैंप करते हैं। आप देखो हम किस स्केल पे ये कैंप होते हैं। तकरीबन 5 से 6 लाख कैडेट्स हर साल कैंप अटेंड करते हैं, और ये हर साल की कार्रवाई है। नेक्स्ट, ये एक आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ जो उड़ी के अंदर इस साल जो हमने कैंप किया है उसकी एक तस्वीर है। तो देश के हर राज्य में, हर कोने में, हर प्रांत के अंदर एनसीसी कैंप आयोजित किया जाता है। इसके बाद में जो सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग है, सर्विस स्पेसिफिक अटैचमेंट है, उसके लिए कैडेट्स जाते हैं। जैसे जो आर्मी विंग के कैडेट्स हैं वो आर्मी यूनिट्स के साथ जाके कुछ समय व्यतीत करते हैं, उसके बाद उनको आर्मी स्पेसिफिक ट्रेनिंग उधर दी जाती है, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग वो दी जाती है। इसी प्रकार के जो नेवल विंग के कैडेट्स हैं वो नेवी के साथ अटैचमेंट ले जाते हैं, शिप्स को विजिट करते हैं, यहाँ तक कि कभी जो शिप्स बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर डिप्लॉय होती हैं उनके अंदर भी ये शिप्स का हिस्सा बन के साथ में जाते हैं। ऐसे एयर विंग के कैडेट्स एयर स्टेशन को विजिट करते हैं, जहाज के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग है वो उसके लिए ये लोग रिस्पेक्टिव सर्विसेज के पास जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं। इस कैंप के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं, जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप। ये कैंप हर साल एनसीसी करती है। इसका मेन मकसद है कि आप एक दूसरे स्टेट के बारे में, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानें, समझें। तो 2 स्टेट्स को जोड़ करके 2 स्टेट्स का ग्रुप बनाया जाता है, और एक स्टेट होस्ट होता है, दूसरा गेस्ट होता है, और अगली बार होस्ट गेस्ट बदली होता है। और ये कैंप पूरे साल चलते हैं। ये एक दूसरे के बारे में जानकारी समझने के लिए, जानकारी देने के लिए एक अच्छा हमने ये कदम सीखा है। पहले जनरली क्या होता था, हमारा पूरा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता था जहाँ सब प्रांत के लोग आकर के इकट्ठे रहते थे, और अभी वो भी होते हैं लेकिन वो कम होते हैं। और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो कैंप है इसके ऊपर हमारा जोर ज़्यादा है। नेक्स्ट, एडवेंचर ट्रेनिंग एनसीसी का एक बहुत मुख्य पहलू है। जैसे आपको पता होगा एनसीसी के कैडेट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी एक्सपीडिशन किया है, और उसके ऊपर भी रिकॉर्ड कायम किया है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबमिटर्स एक एक्सपीडिशन में। और हर प्रकार का एडवेंचर ट्रेनिंग जो है वो एनसीसी में होती है। पैरासेलिंग हो, पैराशूटिंग, स्कूबा डाइविंग। हमारा प्लान था इस साल भी कहीं माउंटेन एक्सपीडिशन करने का, बट महामारी के कारण नहीं कर पाए, कोविड के कारण नहीं कर पाए। आगे जाके जब थोड़ा सिचुएशन स्टेबलाइज होती है, तैयारी के बाद अगले साल या अगले से अगले साल हम फिर से एक्सपीडिशन कोई करेंगे। ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग ऐसी चीज़ है, ट्रैकिंग ऐसी चीज़ है जहाँ हमारे काफ़ी सारे कैडेट्स वो इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे स्टेट से इकट्ठे होकर के ट्रैकिंग भी करते हैं, उस स्टेट के बारे में जानकारी भी। नेक्स्ट, इंडिविजुअली और एनसीसी टीम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती हैं। 2 चीज़ों को मुख्य तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले फायरिंग, शूटिंग, वो तो एनसीसी का हिस्सा है, एनसीसी हमेशा से उसमें अच्छा करती रही है।
जूनियर नेशनल गर्ल्स इस बार ट्रॉफी हमने जीती और बॉयज़ में भी ठीक कर रहे थे, लेकिन वो टूर्नामेंट कोविड के कारण सस्पेंड हो गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये एनसीसी का ट्रेनिंग का दूसरा पहलू है। इस पहलू के अंदर समाज के लिए और कम्युनिटी के लिए एनसीसी शुरू से हाथ बढ़कर काम कर रही है। कोविड के दौरान एक्सरसाइज योगदान में तकरीबन 1.5 लाख कैडेट्स ने हिस्सा लिया। ये सारे वॉलंटियर्स थे और इन्होंने वैक्सीन सेंटर चलाना, मास डिस्ट्रीब्यूशन करना, हेल्पलाइन ऑर्डर करना, इस सब के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और ये सारे वॉलंटियर्स थे जो खुद आगे बढ़ते आए हैं हिस्सा लेके मदद करने के लिए, और तकरीबन 24,000 स्टाफ मेंबर्स भी आए थे। फिट इंडिया जो हुआ था आपका 13 अगस्त को, इसमें तकरीबन 12.5 लाख एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया और क्यूमुलेटिव अगर आप देखो तो कितने किलोमीटर भागे, तकरीबन 7 लाख किलोमीटर एनसीसी कैडेट्स भागे। स्वच्छता पखवाड़ा जो चलते हैं, स्वच्छता अभियान होता है, उसके अंदर हर जगह एनसीसी हिस्सा लेती है। बेशक वो समुद्र हो, बेशक वो नदी हो, बेशक वो सिटी हो, तो इसके अंदर ये एनसीसी का एक अहम पहलू है। इंटरनेशनल योगा डे जो हुआ था, इसके अंदर भी 12 लाख से ज़्यादा कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इसके सिवा ये भी था कि हर कैडेट अपने साथ अपने परिवार का 4 से 5 आदमियों को जोड़ेगा और उसको योगा सिखाएगा या उसके साथ योगा करेगा। तो आप देखो उसके साथ इसकी रीच और भी बढ़ गई। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दौरान जो एनसीसी ने मुख्य कार्रवाई करी है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा जोर डालूंगा। हर एनसीसी यूनिट ने अपने एरिया में एक स्टैचू को अडॉप्ट किया है, तो वो उस स्टैचू के एरिया को क्लीन करते हैं। ये स्टैचू हमारे कोई भी नेशनल हीरो, वॉर हीरो का स्टैचू होगा, अगर उनका कोई एनओके है उसको बुला के भी उसको सम्मान दिया जाता है। और इसका जो अपना गैलेंट्री पोर्टल है, इसका टेलीकास्ट गैलेंट्री पोर्टल में किया जाता है। जो नदी उत्सव हुई थी नवंबर के महीने में, जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तराखंड से लेकर के यूपी, गुजरात, जहाँ जहाँ नदियाँ थी उसमें एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। एनसीसी जो नदी के अंदर प्रदूषण है उसके लिए सोशल अवेयरनेस निकालने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए तकरीबन 40,000 कैडेट्स ने इसके अंदर हिस्सा लिया। पुनीत सागर अभियान दिसंबर के महीने में चला था। पुनीत सागर अभियान में हमारे ऑनरेबल पीएम ने हाल ही में जो मन की बात हुई है उसमें भी इसका जिक्र किया। तकरीबन 3.5 लाख कैडेट्स ने तटीय इलाके में जो भी एनसीसी की यूनिट थी तटीय इलाके में, एक महीने में इन्होंने इधर कार्रवाई करी है। बीच क्लीनिंग से लेकर के, सोशल अवेयरनेस से लेकर के, नुक्कड़ नाटक लेकर के वेरियस कार्रवाई करी। इसके सिवाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ में, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आईआईटीज के साथ में और कुछ एनजीओ के साथ के अंदर एनसीसी ने एमओयू किया है कि कैसे जो यहाँ से प्लास्टिक आता है उस प्लास्टिक को रीयूज करें, जैसे सड़क बनाने के लिए या किसी और एक्टिविटीज़ के अंदर उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके एमओयू किया है। इस अभियान को हम आगे चल के अगले साल आगे और बढ़ाएंगे। विजय श्रृंखला में 75 लोकेशन के अंदर हमारे जो 1971 के वॉर हीरोज हैं, 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में हमने उनको सम्मान दिया पूरे देश में विभिन्न जगह में। और एक और कार्रवाई हुई थी, एक और कल्चरल इवेंट हुआ था, संस्कृतियों का महासंगम। तो 7 बॉर्डर पोस्टल एरिया से जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स ने उधर का कल्चरल डांस किया, फ्यूजन डांस किया। ये 21 से 17 दिसंबर तक चला था। ऑनरेबल आरएन इसके चीफ गेस्ट थे और बाद में एक राष्ट्रीय एकता गीत भी लॉन्च हुआ जिसके बोल थे, हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं। ये भी 22 लैंग्वेज के अंदर कराया गया। कुछ और इनिशिएटिव इस साल के, नेशनल सिमुलेटर प्रोग्राम ऑनरेबल प्रधानमंत्री द्वारा झांसी में लॉन्च किया गया, जिसमें फायरिंग सिमुलेटर्स, फ्लाइंग सिमुलेटर्स और रोइंग सिमुलेटर्स
एनसीसी के अंदर इंडक्ट हुए हैं, इससे से एनसीसी ट्रेनिंग को और भी लाभ होगा। नेक्स्ट, इस महामारी के दौरान हमने देखा कि फिजिकल ट्रेनिंग हम कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग हम नहीं कर पाए थे, तो ट्रेनिंग ऐप में जितना भी एनसीसी का सिलेबस था, जितना भी एनसीसी को पढ़ाने वाला के रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो ट्रेनिंग ऐप में अवेलेबल था। तो कैडेट्स इस ट्रेनिंग ऐप से अपना ट्रेनिंग कर सकते थे, अपनी जानकारी ले सकते थे, और बाद में जैसे जैसे चल के रिस्ट्रिक्शन ईज हुई, हमने फिजिकल ट्रेनिंग भी इनिशिएट स्टार्ट करी। एल्यूमिनाई एसोसिएशन लॉन्च हुई है 19 नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा, और इसमें हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन हमको ऑलरेडी इसमें आ चुकी है। वंस अ कैडेट ऑलवेज अ कैडेट, इस चीज़ को मद्देनजर देखते हुए ये एल्यूमिनाई एसोसिएशन लॉन्च हुई है, ताकि जो कैडेट्स एनसीसी से पास आउट हो गए हैं वो देश निर्माण में और देश की कार्रवाई में कैसे जुड़ सके, तो ये उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। नेक्स्ट, बॉर्डर एरिया विस्तार में तकरीबन 1 लाख वैकेंसीज इस साल हमको मिली थी। इससे बॉर्डर तहसील 172 और 92 पोस्टल ताल्लुक के अंदर एनसीसी कैडेट्स को एनरोल किया गया है, और कुछ एनसीसी यूनिट्स के अंदर भी विस्तार किया गया है। एक और स्कीम लॉन्च करी थी, फुल्ली सेल्फ फाइनेंस स्कीम। इसमें पिछले साल 1 लाख और इस साल 1 लाख, 2 लाख कैडेट्स की वैकेंसीज की बढ़ोतरी है। एनसीसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट मान लिया गया है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए और बहुत से कॉलेजेस ने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है। यूजीसी ने गाइडलाइन इशू किया है कि क्योंकि आप देखते हैं कि एनसीसी एक्टिविटीज़ करते हुए, कैंप करते हुए कभी कभी कैडेट्स अपना एग्जाम नहीं दे पाते, मिस कर देते हैं, तो उनको सप्लीमेंट्री एग्जाम में ना बिठा जाके स्पेशल चांस दी जाए, ये यूजीसी ने अभी गाइडलाइन दी है। और बहुत सी प्राइवेट एजेंसीज ने, प्राइवेट कंपनीज ने भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट को मायना देना शुरू कर दिया है, उससे उनको रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हमने इस साल थोड़ा विस्तार किया है। हमने कंट्रीज 10 से बढ़ाकर 16 करी थी, और इसको एस्पिरेशन बेस्ड किया है। जैसे कि आप देखेंगे फोटो के अंदर हर जगह एक क्विज हुआ, जहां हजारों की संख्या में उधर के कैडेट्स ने भाग लिया, उनका सिलेक्शन हुआ, और उस सिलेक्शन के हिसाब से वो अभी इधर आने के लिए क्वालिफाई हुए। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एनसीसी का फुटप्रिंट हर जगह है, और हमारा हमेशा ये एंडेवर है कि जो यहाँ के जो यूथ हैं उनको हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाएं, और हमारी ये हमेशा तमन्ना रहेगी कि एनसीसी के कैडेट्स एनसीसी का और देश का नाम हमेशा उज्जवल करते रहें। आप लोगों का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Sir, very good morning and happy New Year to you. Sir, one question I am just asking you, it is a very relevant question. अरुणाचल प्रदेश से जो एनसीसी कैडेट्स यहाँ पे है, और वो चाइनीज डिस्टर्बेंसेस चल रहा है अरुणाचल एरिया पे, वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे, तो सर उस एरिया की कोई स्कूल से यहाँ पे कैडेट है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल स्टेट से कोई स्टूडेंट, कोई एनसीसी कैडेट्स है यहाँ पे? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है, और देखो हमारा जो हर डायरेक्टरेट से यहाँ आए हैं लोग, सिलेक्ट होकर आए हैं, तो अरुणाचल के कितने कैडेट्स हैं आपको बता पाऊंगा। आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं मिलवा दूंगा। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जो चाइनीज बॉर्डर एरिया पे चाइनीज एक्टिविटी बहुत जबरदस्त चल रहा है,
तो वो जो एक मतलब चाइनीज एक्टिविटी जो चल रहा है और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर की साइड है, तो उस एरिया पे कोई स्कूल का कोई कैडेट है इसमें मैं जान हमारा जो फुटप्रिंट है वो तकरीबन तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, आई एग्री विद तो जब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो वो डिस्ट्रिक्ट भी कवर्ड है। जो बॉर्डर एरिया एक्सपेंशन हुई थी, जो 1 लाख वैकेंसीज आई हैं, वो एक्सपेंशन प्राइमरी बॉर्डर एरिया में हुआ है हर जगह। और हमने जो एक्सपेंशन किया था उसकी वैकेंसी, तो हमने वैकेंसी उस हिसाब से देखी थी कि वो स्कूल जो बॉर्डर से इतने किलोमीटर दूर है उनको प्रायोरिटी दी गई है। उस हिसाब से सेम इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में कश्मीर के अंदर आज भी इंस्टीट्यूशन वेटिंग लिस्ट में है एनसीसी ज्वाइन करने के लिए। जो मैंने आपको अभी कैंप दिखाया था ये उड़ी में हुआ है, फोटो दिखाई थी, उड़ी में हुआ है। अभी भी कश्मीर के अंदर इंस्टीट्यूशन है जो विलिंग है एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए। एनसीसी कैंप मच्छल में, कुपवाड़ा में, उड़ी में, बारामूला में सब जगह हुआ है। जो यहाँ का एनसीसी का ऑफिसर आया है एनसीसी कंटीजेंट के, वो बारामूला गवर्नमेंट कॉलेज से है। तो आप इसके बाद में जाके अगर कोई बात करना चाहें आप कर सकते। तो 1 लाख रिक्रूटमेंट होने की वो पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, 1 लाख हो चुकी है। जब हमारी वैकेंसी 1 लाख की होती है तो एनसीसी ट्रेनिंग होती है 2 साल की और 3 साल की। तो आप पूरी वैकेंसी जो होती है 1 साल में नहीं कर सकते। आप 30% करते हो, 30% करते हो, 40% करते हो। क्योंकि अगर आपने पूरी वैकेंसी 1 लाख की, जैसे ए सर्टिफिकेट है वो 2 साल की ट्रेनिंग है, सी सर्टिफिकेट है वो 3 साल की ट्रेनिंग है। तो जो सीनियर डिवीजन की जो वैकेंसी होती है वो 3 हिस्सों में बढ़ती है और जो जूनियर डिवीजन की वैकेंसी होती है वो 2 साल में बढ़ती है। लेकिन जो आपकी उस साल की वैकेंसी की 30%, 60% हो गई है। बाकी हम इस बार करेंगे पूरी 1 लाख हो जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सिंपल सा सवाल है, हाउ मच कोविड अफेक्टेड एनसीसी एक्टिविटीज ड्यूरिंग दीज 2 years? कोविड ने हमारी एक्टिविटीज़ के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर असर डाला है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी पड़ी। हमने पहले जैसे डे नाइट कैंप थे, हमने चेंज करके सिर्फ डे कैंप किए हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ देखी जाए तो कैंप हम तकरीबन इस साल अब सिर्फ अब 70% कर सके हैं, बाकी हमको करना था। तो एनरोलमेंट थोड़ी लेट हुई है क्योंकि हमारी एनरोलमेंट रिलेटेड है जब स्कूल की एडमिशन होती है। जब स्कूल में बच्चे एडमिशन होती है उसके बाद साथ साथ में हमारी एनरोलमेंट, क्योंकि स्कूल की एडमिशन इस बार लंबी चली है हमारी एनरोलमेंट। हमने अपनी ट्रेनिंग में मॉडिफिकेशन करी है कि हम कोविड के दौरान भी ट्रेनिंग कर पाए और कोविड के सपोर्ट में जो इनिशिएटिव है या जो गवर्नमेंट का वो है एक्सरसाइज योजना, उसमें वॉलंटियर्स लोग जा सकते। बट कोविड ने असर ट्रेनिंग पे डाला है ऐसी, और हमने उसको मॉडिफाई, उस असर को कम करने के लिए अपनी ट्रेनिंग को मॉडिफाई किया। Sir, under this youth exchange program, you increase the volume this time, 16, I think so. So, do you have some participation from the Buddhist countries? What is their contribution in India as well? Buddhist countries are participating here in the national exchange program. What is their contribution in India? Activities. Buddhist countries like Bhutan, Sri Lanka, Maldives, you are here also. National Youth Exchange Program. What is their contribution in India? When we are selecting for youth exchange program, it is not on the basis of their contribution to India. It is इस बार का जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम was aspiration based. That means हमने
जहाँ से टीजर भेजा, हमारे उधर एम्बेसी ने क्विज रखा बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ दिस कंट्री, उसके ऊपर जो सिलेक्ट हुए हैं, जो आ रहे हैं, दे वर टू कम हियर. So youth exchange program this year has been aspiration. Not be able to. Firstly, हमारे को ना border area define करना पड़ेगा. What do we, how do we define? But our presence is there in almost all border area. और जो मैंने आपको बोला, जो अभी 1 लाख का विस्तार हुआ था, दैट वाज स्पेसिफिक टू बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया. उसके अंदर हमने बोला था कि जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं 50 किलोमीटर, हम उनको इंक्लूड करेंगे. हमारी यूनिट्स हैं बॉर्डर एरिया में, वो सिर्फ उधर ही देख रही हैं, स्कूलों को देख रही हैं जो बॉर्डर एरिया में और कोस्टल एरिया के अंदर है. तो कितनी नफरी है उसकी बॉर्डर के हिसाब से वो मैं आपको बाद में बता पाऊंगा. बट कोई ऐसा एरिया नहीं होगा, गिने चुने थोड़े से होंगे, नहीं तो हर एरिया में एनसीसी की कवरेज है. सर, आपका सवाल था एक एनसीसी यूनिट में अगर बढ़ोतरी होगी. नहीं, मेरा सवाल है सर, एक तो थल सैनिक, नौ सैनिक और वायु सैनिक कैंप पिछले साल से 2 साल से आयोजित नहीं किए गए, क्या इस बार वो आयोजित किए जाएंगे? और दूसरा सवाल, एनसीसी की कुल कितनी जीसीआई हैं देश भर में और क्या नई भर्तियां होंगी? मुझसे मेरे को जीसीआई की नफरी बात. सबसे पहले नौसेना कैंप, वायुसेना कैंप, थल सेना कैंप हो रहे हैं, अभी तक हो रहे हैं. और हाल ही में तकरीबन 2 दिन या 3 दिन पहले हमारा आईएमए में एक कैंप हुआ. तो ये कैंप हो रहे हैं. आगे चल के किस हिसाब से होंगे, हमको कोविड प्रिकॉशन देखते हुए, वो सिचुएशन देखते हुए कैंप जैसे जैसे हमारी कोविड की प्रिकॉशन ईज हुए थे, हमने फिजिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, सारे कैंप भी स्टार्ट करे थे. एज फार एज जीसीआई इज कंसर्न, आप कैसे हाँ, एज ऑन डेट हमारे पास जो है 227 जीसीआई हेल्ड स्ट्रेंथ पे है. अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2019 में 637 जीसीआई एडिशनल ऑथराइज की हुई है, जो कि 5 फेजेज में 2000 से लेके 2025 तक उनका रिक्रूटमेंट होना है. तो हमने फर्स्ट 2020-21 और 2021-22 की 128 वैकेंसीज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को प्रोजेक्ट की हुई है. तो मेरे ख्याल से करीब 200 जीसीआईज नेक्स्ट 6 मंथ में उनका प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है. तो 200 जीसीआई और हमें अगले 6 महीनों में मिल जाएगी. तो आज की डेट में 227 जीसीआई होल्डिंग स्ट्रेंथ पे है और टोटल 1009